हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने बिहार की भूतिया हवेली की कहानी। यह कहानी स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के सुंदरगढ़ की है। सुंदरगढ़ के जमींदार करसन सिंह थे। उनकी बहुत बड़ी जमींदारी थी। उनके खेतों में बहुत सारे मजदूर काम करते थे। उन्हें अपनी खूबसूरत हवेली पर बहुत गर्व था। हवेली गांव से दूर पूर्वी हिस्से में स्थित थी। सामने से बगीचे से घिरा हुआ था, जिसमें गुलाब, गेंदा और बहुत सारे फूल थे। हवेली के पीछे 1 एकड़ में फैला एक बहुत बड़ा आम का बगीचा भी था। जमींदार के 2 बेटे थे, करतार सिंह और विक्रम सिंह। करतार की शादी अगले गांव के जमींदार सतनाम सिंह की बेटी श्यामली से हुआ था। विक्रम की शादी कुसुम से हुई थी, जो विदेश में पढ़ाई के दौरान मिले थे। करसन सिंह अपने बेटे को और पोते पोतियों के साथ बहुत खुश थे। इसके बाद अंग्रेज आए। दूसरे जमींदारों की तरह इनकी भी अंग्रेजों से दोस्ती हो गई। भारत में आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई। इससे सुंदरगढ़ भी बचा नहीं, वह भी प्रभावित हुआ। जैसे जैसे सुंदरगढ़ की स्थिति बिगड़ी, विक्रम सिंह अपने पत्नी कुसुम और दोनों बेटों के साथ सभी परेशानियों को छोड़ विदेश चला गया, वहीं बस गया। उसने अपने पिता और भाई को भी चलने के लिए कहा, लेकिन करसन सिंह नहीं माने। अपनी हवेली और संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। गांव वालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया और एक भयानक रात ने करसन सिंह की हवेली को खाक बना दिया। गांव वालों ने हवेली में आग लगा दी। अंग्रेजों से दोस्ती करने की करसन सिंह ने कीमत चुकाई। हादसे में करसन सिंह का पूरा परिवार जल गया। हादसे की खबर विक्रम सिंह तक पहुंची। भारत आने से उनके परिवार की जान को खतरा हो सकता था। उन्होंने अपने आप को रोक लिया। अब बरसों बीत गए, विक्रम सिंह कभी अपने पैतृक गांव लौटने के बारे में नहीं सोचा। समय के साथ उनके बच्चे बड़े हुए और उनकी शादी हुई। फिर उनके बच्चे हुए। उनके बड़े बेटे का एक बेटा और छोटे का एक बेटा और बेटी थी। विक्रम सिंह अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश थे, लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़े होते गए, वह उदास होते। वह अपने पोते पोतियों को अपने गांव की कहानियां सुनाया करते थे। बच्चे उन कहानियों को बहुत उत्सुकता से सुनते थे। समय बीतता गया और उनके बच्चे बड़े हो गए। बड़े होकर उनके पोते पोतियों ने भारत जाने का फैसला किया। दोनों भाई और बहन विजय, आदित्य और आंचल ने अपने पैतृक गांव सुंदरगढ़ जाने का फैसला किया और साथ में उनके 2 दोस्त माइकल और लॉरेंस भी भारत गए। वे दिल्ली पहुंचे और वहां से बहुत सारी जगह घूमे। अब उनका मुकाम था उनका पैतृक गांव सुंदरगढ़। जब सुंदरगढ़ पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। उन्होंने हवेली में रुकने का फैसला लिया और उन्होंने तय किया कि वह सुबह गांव जाएंगे। इतने वर्षों में हवेली खंडर हो चुकी थी। इसका एक हिस्सा जलकर खाक हो चुका था, जहां करसन सिंह का पूरा परिवार जिंदा जल गया था। उन पांचों को एक कमरा मिला जहां वे रात बिता सकते थे। उन्होंने मोमबत्ती जलाई और वहीं जमीन पर बैठकर बातें करने लगे। तभी अचानक कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वे चौंक गए। इस घटना ने उन्होंने आश्चर्य कर दिया था, क्योंकि उसमें जीवित आत्माएं थीं। कौन चिल्ला रहा था, यह देखने के लिए विजय और आदित्य कमरे से बाहर गए। बारामदे के सबसे दूर के कोने में एक कमरा था, जहां से चीख पुकार मच रही थी। दोनों भाई धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़े और दरवाजे के सामने खड़े हो गए। आवाज़ तेज हो गई और ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा अंदर से कोई पीट रहा हो। विजय ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला तो महिलाओं और बच्चों को देखा। कमरे के अंदर उनके चेहरों पर खौफ के निशान थे। वे मदद के लिए रो रहे थे। हैरान विजय और आदित्य उनकी मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन सबसे भयावह मंजर तब दिखा जब उनकी आंखों के सामने महिलाएं और बच्चे आग में जलने लगे। आग कहाँ से लगी यह कोई नहीं बता सकता। अब तक आंचल, माइकल, लॉरेंस भी विजय और आदित्य को देखने के लिए अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आ गए।
उन्होंने देखा कि हवेली में धीरे धीरे आग लग रही है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन धुएं और आग ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। सभी दरवाजे और खिड़कियां भी बंद हो गईं। वह हवेली में फंस गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनका अंत आ गया है। अगले दिन सुबह पांचों दोस्त गांव के बाहरी इलाके में बेहोश पड़े मिले। ग्रामीणों ने गांव ले गए और उनका इलाज किया। उनके शरीर पर जलने के निशान थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बीती रात की घटना बताई। उन्हें नहीं पता था कि वे वहाँ से कैसे बचकर बाहर निकले। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि हवेली को भूतिया माना जाता है। जो भी रात में वहाँ रुकता है, सुबह वापस लौटकर नहीं आता। आप लोग भाग्यशाली थे कि आप जीवित रह गए, क्योंकि वे तीनों एक ही परिवार से थे। वे वापस लौट गए। ये उन्होंने अपने पिता और दादा को बताई। अब वो हवेली जलती हुई हवेली के नाम से जानी जाती है। धन्यवाद।